नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पर आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे क्या यह मूल संविधान का भाग था अथवा नहीं, और यदि नहीं तो इसे कब शामिल किया गया और किसके सिफारिश पर शामिल किया गया, और जब शामिल किया गया तो उसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, क्या इसमें कभी संशोधन किया गया, और यह वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य होता क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। देखिए, देश के नागरिकों के लिए यह सचेतक का कार्य करेगा। सचेतक कार्य करेगा जब देश का नागरिक असामाजिक गतिविधि जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, सार्वजनिक शांति को भंग करना। और आप कभी अक्सर देखें जब भी कई प्रदर्शन होता है, अभी हाल फिलहाल में ट्रेन में देखिए आप, छोटी छोटी बातों को लेकर रेलवे पटरियों को तोड़ देना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना, रेलवे को जलाना, डिब्बों को जलाना, इस तरह से कई ऐसी चीज़ें। तो आज के समय में इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है मौलिक कर्तव्य की, इसीलिए इसको हर व्यक्ति को जानना उसका एक कर्तव्य ही है कि जानना चाहिए। अधिकार तो हमें पता है, कर्तव्य पता होना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा क्या, इसको शामिल करने के पीछे एक मंशा और भी थी कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल देश पर थोप दिया था, है ना। आपातकाल थोपने के बाद हुआ क्या, हर जगह जहाँ भी हो सकता है लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, राष्ट्रीय संस्थाओं का अनादर किया। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए 1976 में, आपातकाल के बाद की बात, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब देखते हैं मूल कर्तव्य जोड़ा कहाँ गया। ये भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, जिसे तत्कालीन सोवियत संघ रूस यूएसएसआर या वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। रूस हमारा एक मित्र राष्ट्र है जो अपने कर्तव्य का हमेशा निर्वहन करता रहा है, तो याद करने के दृष्टिकोण से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और 42वें संविधान संशोधन हमने बता दिया कि ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में लागू किया गया। जब ये लागू किया गया था उस समय, तत्कालीन समय में, तो कुल मिलाकर के 10 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। बाद में इसे 1998 में एक समिति गठित की गई थी इसके समीक्षा के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ने की सुझाव दिया, और वो समिति थी वर्मा समिति। वर्मा समिति ने 1998 में अपना सुझाव दिया, जिसके अंतर्गत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे 11वां मूल कर्तव्य हम बोलते हैं, 11वां मूल कर्तव्य, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं कि ये मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कैसे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा है, वो ये कहता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। उसकी संस्थाओं मतलब जितने भी मान लो संवैधानिक संस्थाएं होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, पुलिस, सभी का हमें आदर सम्मान करना है। सेकंड में है हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलनों ने प्रेरित किया था, जैसे बापू, नेहरू, पटेल या तमाम लोगों ने उनके आदर्शों को, जो अपने बलिदान दिया, भगत सिंह वगैरह, उनके उस समर्पण के भाव को हमें अपने हृदय में संजोकर रखना है। उसी के अनुपालन में हम लोग इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अपने उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं और उनका पालन करें। तीसरा आता है भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ये 130 करोड़ अगर आबादी है तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है तो देश की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करे, अपना योगदान दे इसमें। चौथा मूल कर्तव्य इसमें है देश की रक्षा करें। जब कभी बुलाया जाए राष्ट्र सेवा के लिए तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र सेवा के लिए हर समय तत्पर रहे, ये उसका कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना। मतलब चूंकि हम भारत एक बहुधर्मी देश, देखिए क्यों शामिल किया, भारत एक बहुधर्मी देश है, यहाँ बहुत जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, भाषा, बोली रहने वाले लोग हैं। तो किसी आधार पर अगर हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, हम
पटेल जी को एकीकरण की बात करते हैं तो भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, इसे दूर करें, इसका त्याग करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, चाहे वह पर्दा प्रथा हो या सार्वजनिक जीवन में उनका अपमान हो या स्त्री को संबोधित करके दी गई किसी भी अमर्यादित भाषा, उसका हमें त्याग करना है। ठीक, उसके विरुद्ध। छठवां इसमें है कि हमारे सामरिक जो सामाजिक संस्कृति है, इसी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। चाहे भारत बहुत अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग मजहब हैं, हम सभी का महत्व समझें और उनकी संस्कृति का महत्व को समझें और सम्मान करें। सातवां इसमें है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण। क्यों जोड़ना पड़ा इसे? पर्यावरण हमारे यहाँ, पर्यावरण की हम पहले से वृक्षों की पूजा और तमाम रूप में करते रहें, तो उसकी रक्षा भी करना है और साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें। और ये पूरी वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाहित किए हुए है, जीवों के प्रति दया का भाव रखें। ये सातवां है। हम आठवें की बात करते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इसको क्यों शामिल किया गया? कभी कभी भारत में कुछ ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित हुआ करती थी, टोना टोटका, जादू, तमाम तरह की, जिसमें लोग जो है इसमें एथेंटिक और टेक्निकल नहीं हो पाते थे और इन कुप्रथाओं के चक्कर में बहुत सी जनहानि धनहानि हुआ करती थी। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। प्रतिदिन हमें कुछ नया स्टेप लेना, अपने में सुधार करना है, इससे देश का सुधार होगा। उसके बाद आता है नाइन्थ में आता है, नाइन्थ में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। अहिंसा की भावना, गांधी जी की अहिंसा की भावना शामिल है। हम अहिंसक रहें, अहिंसक चीज़ों से दूर रहें। सभी सार्वजनिक संपत्ति का, चूँकि वहाँ हर वक्त देखभाल करने के लिए प्रशासन ने कोई नहीं होता, तो हम एक सजग प्रहरी की तरह उसकी देखभाल करें, उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करें। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा है, सभी नागरिकों के कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। मतलब ये हमारा सबका सामूहिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम किसी भी स्तर पर स्वयं का उत्थान करें, क्योंकि स्वयं के उत्थान करने में ही राष्ट्र का उत्थान है। हमें थक कर नहीं भागना है, थक कर बैठना नहीं, हमें हमेशा निरंतर गतिमान बने रहना है, कुछ नए सृजनात्मक कार्य करते रहना है। 11वां आता है मौलिक कर्तव्य, जिसे शामिल किया गया था, बता चुके हैं इसको, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया कि यदि माता पिता या कोई संरक्षक है, गार्जियन की बात है, पेरेंट्स हो या संरक्षक हो, तो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य, जिसको भी वो पालन कर रहे हैं, गार्जियन हैं, को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं वो। जैसे मान लीजिए अभी 6 से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार तो शिक्षा का अधिकार है, तो वो अधिकार है। यहाँ कर्तव्य की भावना है कि माता पिता और उनके गार्जियन की भी जिम्मेदारी उस बच्चे को कि उन्हें वो अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये हुए हमारे अब तक के जितने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। आप इसे याद करें और अगले टॉपिक में हम एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हाजिर होंगे। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अपने याद करने की टेक्निक सीखें और इसको अपने मस्तिष्क में बैठाएं और इसका अनुपालन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।